देश की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे मुश्किल परीक्षा NIT UG पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। 5 मई को नीट की परीक्षा के दिन से ही नीट एग्जाम 2024 पर एक-एक करके बड़े संगीन आरोप लगते जा रहे हैं। पहले नीट पेपर लीक और अब नीट रिजल्ट स्कैम का मामला। जब से मेडिकल एंट्रेंस के लिए नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नीट की शुरुआत हुई है, पहली बार कट ऑफ इतनी हाई गई है। इसके जवाब में NTA ने कहा है, नीट कट ऑफ कैंडिडेट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। कट ऑफ बढ़ने का मतलब है कि परीक्षा कम्पिटिटिव थी और बच्चों ने बेहतर परफॉर्म किया। आप भले ही नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट यानी नीट परीक्षा के टॉपर स्टूडेंट्स में शामिल हों, लेकिन हो सकता है कि आपको देश के टॉप मेडिकल कॉलेज एम्स में दाखिला न मिल पाए। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है? क्योंकि नीट परीक्षा में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 66 है जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है। ये एक अभूतपूर्व स्थिति है। 4 जून 2024 को नीट परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद ऐसे कई दावे सामने आए हैं कि इस परीक्षा का आयोजन ठीक तरह से नहीं हुआ है। नीट वो परीक्षा है जिसमें डॉक्टरी की पढ़ाई की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी शामिल होते हैं। इसके स्कोर के आधार पर उन्हें मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिलता है। टॉप रैंक पर आने वाले 77 बच्चों में 6 ऐसे हैं जिन्होंने हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र पर इम्तिहान दिया था। कुछ बच्चों को ऐसे प्राप्तांक भी मिले हैं जो परीक्षा की मार्किंग स्कीम के लिहाज गणितीय दृष्टि से मुमकिन नहीं थे। इन दावों को खारिज करते हुए इस नीट का आयोजन करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा में किसी तरह की धांधली या प्रश्न पत्र लीक होने से संबंधित आरोपों से इनकार किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को अतिरिक्त मार्क्स दिए गए हैं जिन्हें प्रश्न पत्र समय पर नहीं मिला था। हालांकि इस बार के नीट में शामिल होने वाले कई विद्यार्थी परीक्षा फिर से आयोजित कराए जाने की मांग कर रहे हैं। देश की कई अदालतों में इसे लेकर मुकदमे भी दायर किए गए हैं। नीट पेपर विवाद मामले में बिहार पुलिस अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इसमें एक सिकंदर यादवेंदु है। अब तक की पुलिस की जांच में ये खुलासा हुआ है कि सिकंदर ही किंगपिन यानी कि सरगना है। आरोपियों ने जो बातें कबूल की हैं वो हैरान करने वाली हैं। इसके साथ ही 6 पोस्ट डेटेड चेक, पुरानी तारीखों के चेक भी मिले हैं, जिसके पीछे की कहानी होश उड़ाने वाली है। अब सिकंदर के रिश्तेदारों और दोस्तों की कुंडली भी खंगाली जा रही है। पोस्ट डेटेड चेक को लेकर योयू के उप महानिरीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा है कि योयू के अधिकारियों ने 6 चेक बरामद किए हैं। ये उन अपराधियों को जारी किए गए थे जिन्होंने कथित तौर पर परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए। इनके खातों की जानकारी जुटाई जा रही है। आइए जानते हैं पूरे विस्तार से। इस बार नीट परीक्षा का आयोजन 5 मई को कराया गया था। नीट परीक्षा में शामिल होने के लिए 24 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें 23 लाख बच्चे परीक्षा में शामिल हुए। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा के परिणाम 14 जून को घोषित होने थे। हालांकि रिजल्ट 10 दिन पहले यानी 4 जून को घोषित कर दिए गए। नीट परीक्षा की प्रक्रिया पर नजर रखने वाले जानकारों के अनुसार गड़बड़ी के अंदेशे का पहला संकेत इसी बात से मिल गया था। इसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा को लेकर कई गंभीर चिंताएं सामने रखी हैं। परीक्षा परिणाम के अनुसार 66 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100% स्कोर किया है, यानी 720 नंबर की परीक्षा में उन्होंने पूरे के पूरे 720 नंबर हासिल किए हैं। ऐसा पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने पूरे 100% नंबर हासिल किए हैं। साल 2023 में ये उपलब्धि केवल 2 ही छात्रों ने हासिल की थी। साल 2022 में किसी भी छात्र ने पूरे नंबर हासिल नहीं किए थे। उस साल भी नीट का कुल पूर्णांक 720 था और परीक्षा में टॉप करने वाले बच्चों को 715 नंबर आए थे। इस बार की नीट परीक्षा में जिस बात की ओर सबका ध्यान गया है वो ये है कि 57 टॉपर स्टूडेंट्स में से 6 बच्चों का परीक्षा केंद्र हरियाणा के झज्जर जिले का एक सेंटर था। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी संभावना सामान्य रूप से बहुत कम है। परीक्षा की प्रक्रिया और परिणाम को लेकर संदेह जताने वाले लोग जिस तीसरी बात की ओर ध्यान दिला रहे हैं वो ये है कि कुछ छात्रों को 720 नंबर की परीक्षा में 718 और 719 नंबर आए हैं, जो परीक्षा की स्कीम के लिहाज से गणितीय रूप से मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस परीक्षा में किसी प्रश्न के सही उत्तर पर 4 अंक निर्धारित थे।
और गलत जवाब होने की सूरत में 1 अंक काट लिए जाने का प्रावधान किया गया था। इसलिए अगर किसी छात्र ने सभी सवालों के सही जवाब दिए और उससे एक जवाब गलत हो गया तो मार्किंग के नियम के अनुसार वो 715 नंबर हासिल करेगा। पेपर लीक के भी आरोप सामने आ रहे हैं। इस सिलसिले में बिहार में एक FIR दर्ज की गई है और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर छात्रों और कोचिंग सेंटरों ने बहुत सारी शिकायतें की हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कई प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। आमतौर पर कुछ परीक्षार्थी ऐसे होते हैं जो बढ़िया अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा अपवाद है। हम 1 या 2 नहीं बल्कि 66 लोगों की बात कर रहे हैं। उनका यह भी मानना था कि ग्रेस मार्क्स देने का काम गैर पारदर्शी तरीके से किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले जब उत्तरों की कुंजी परिणाम से पहले प्रकाशित की जाती थी, तब केवल NTA या अन्य परीक्षा संस्था ही स्पष्ट करती थी कि क्या वे प्रश्न में किसी समस्या के कारण अतिरिक्त अंक दे रहे हैं या नहीं। उन्होंने कहा, इस मामले में जब उनसे पूछा गया तभी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। जब परिणाम घोषित किए गए तो कई लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर किसी को 718 जैसे नंबर कैसे मिल सकते हैं। तभी NTA ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया कि ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इतने अधिक लोगों को ज्यादा अंक मिलने से कट ऑफ बहुत अधिक हो गया है। मोशन एजुकेशन नाम के इंस्टीट्यूट को चलाने वाले नितिन विजय ने X पर लिखा, इस बार एक ही जैसे कट ऑफ वाले छात्रों की संख्या 3 गुना हो गई है। ये असंभव है। इस बार का पेपर पिछले वर्ष की तुलना में आसान तो नहीं था। चीटिंग हुई है। हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। इस विवाद का असर छात्रों पर भी पड़ा है। दिल्ली की आद्विका ने भी इस साल नीट की परीक्षा दी थी। आद्विका कहती हैं, सब लोगों का इस परीक्षा पर से भरोसा उठ गया है। मैंने 600 अंक स्कोर किए हैं। मुझे उम्मीद थी कि इतने स्कोर में मेरी रैंकिंग 30,000 के आसपास रहेगी, लेकिन मुझे 80,000 का रैंक मिला है और ये कट ऑफ से कहीं नीचे है। परीक्षा को दोबारा करवाए जाने की मांग करने वाली 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। 17 मई को अदालत ने ऐसी ही एक याचिका के तहत नोटिस जारी किया था, लेकिन अदालत ने कहा था कि इसकी सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद की जाएगी। उस याचिका में कहा गया था कि पेपर लीक होने के कारण कई मेधावी छात्रों को बराबरी का अवसर नहीं मिला है। याचिका में मांग की गई थी कि हर राज्य में पेपर लीक की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया जाना चाहिए। ये मुद्दा सियासी पार्टियां भी उठा चुकी हैं। 7 जून को कांग्रेस ने एक प्रेस वार्ता कर मांग की थी कि नीट की परीक्षा में अनियमितताओं की जांच की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को इस मामले में सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर इस मामले में 0.001% भी धांधली हुई है तो कड़ी कार्रवाई होगी। कोर्ट ने इसके साथ ये भी कहा था कि बच्चों ने जो मेहनत की है उसे भुलाया नहीं जा सकता। इसके अलावा कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई तो इसका असर पब्लिक हेल्थ पर भी पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट परीक्षा रद्द करने की याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। इसके लिए NTA से जवाब भी मांगा गया है। हालांकि उससे पहले देश भर में दायर की गई याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए 20 जून को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।